आपके जो पर्सन है वो सोच रहे थे कि आप वापस जाके उनके पीछे भागोगे। यू विल बी चेसिंग देम, आप उनको चेस करोगे, आप उनको बहुत सारे मैसेज करके उनको बोलोगे प्लीज आ जाओ प्राणनाथ आ जाओ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और ये जो आपने नहीं किया इसके वजह से इसका दिमाग अभी पूरा खराब होकर रखा है। आपके मैं जो चैनल कर रही हूँ एनर्जी वो है आपके वो पर्सन है, बहुत इनका प्राइड एंड ईगो बहुत हाई है। तो जो ब्रेकअप हुआ था ये आपको गोस्टिंग करके चले गए थे, तो इसके बाद उनको लगा था कि आप उसके पीछे जाके बार बार उसको बेक करोगे, चेस करोगे। आपने वो नहीं किया है। शायद आप पहले करते थे, पहले आप ऐसा ही करते थे, लेकिन इस बार आपने नहीं किया है। लेकिन ये जो आपने नहीं किया, आपका जो ये चेंज हुआ है ये इसको बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। एक तो उसको ईगो वुंड हो रहा है, उसका प्राइड जो है उसको बहुत हार्ट हुआ है कि ये क्या हो गया, ये बंदा या बंदी को हो क्या गया है अचानक से, इसको इसका दिमाग में क्या क्या ऐसे क्या निकल के आया है कि इसको लगता है कि कौन सा एंटेना इसका कनेक्शन हो गया कि ये अभी आ नहीं रहा है, मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, तो हो क्या गया है। शायद इसको कोई और मिल गया है या उसका दिल मुझसे उठ गया है। तो ये दिस इज समथिंग इज मेकिंग दिस पर्सन वेरी वेरी वरीड एंड एंग्शियस। उसको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है कि ये क्या पंछी उड़ गया और क्या चल रहा है। सो दिस पर्सन अभी बहुत अपने आप को बहुत ही क्लोज सेफ जैसे भी है आपको ऊपर बहुत नजर रख रहा है, स्टॉकिंग काइंड ऑफ अ वाइब। आपको लगेगा नहीं मेरे को तो स्टॉकिंग नहीं करता। सुनो भैया, मैं जो चैनल कर रही हूँ मेरा वो चैनल है, अगर आपके साथ नहीं मिल रहा है तो आपका रीडिंग नहीं है, प्राइवेट रीडिंग बुक कर लो, ठीक है ना। तो मैं जो देख रही हूँ ये आपके ऊपर नजर रख रहा है, जैसे भी फेक अकाउंट हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। आप क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में इनका क्यूरियोसिटी बहुत हाई है, क्यूरियस फील कर रहा है, ठीक है। तो इसको ये जो इंसान का मैं एनर्जी कर रही हूँ तो ये शायद एक ऐसा इंसान है जो आपको पहले भी गोस्टिंग कर चुका है या कर चुकी है। देखो मेरा हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है, उधर जेंडर का जो इधर उधर होता है ना वो अपनी तरह से फिक्स कर लेना। हाँ, तो मैं चैनल करती हूँ तो आई जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई से। जेंडर का आप फिक्स कर लेना। लिसन, मैं जो चैनल कर रही हूँ ये जो इंसान का एनर्जी है, ये इंसान एक्चुअली बहुत प्राइडफुल है। इनको लगता है मेरे माई वे और हाईवे जो आपको है, आप मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं आपके जिंदगी में आके आपके जिंदगी में इतने 100 दिए जला दिए काइंड ऑफ एनर्जी। और आपने इसको इतना पेडिस्टल पे बैठा के रखा है ना, आपने इसको इतना प्यार दिया है, इतना सब कुछ अपना छोड़ के इसके ऊपर इतना डेडिकेशन दिया है। इसके वजह से इसको लगता है मैं कोई भगवान वगवान नहीं तो शाहरुख खान तो मिनिमम बेयर मिनिमम हूं मैं, ठीक है। और नहीं तो वो जो भी है हिंदी वाली लड़की वाली पकड़ लेना अपना, तो ऐसा इसका वाइब है। लेकिन अब तक इतना पेडिस्टल पे बिठा के रखा है आपने, उसका सब बात आपने सुना है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ही है कि बार बार ऑन एंड ऑफ आपको गोस्टिंग करता रहता है। और गोस्टिंग करने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इसके पीछे जाओ, जाके उसको मनाओ और उसको लेके आओ वापस। आप यही करते थे, लेकिन इस बार आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत, आपको लगा कि दिस इज एनफ, मैं और ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो आपने उसका चेसिंग करना बंद करके अपना सेल्फ हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। अभी जो आप सेल्फ हीलिंग पे फोकस कर रहे हो ना, उसमें आपका एनर्जी खुद की तरफ पूल हो रहा है और उसके वजह से आपका खुद का हीलिंग हो रहा है। और वो अपना एनर्जी जो आपका, देखो एक चीज लोगों को लगता है कि अच्छा मैं तो मैसेज नहीं कर रही हूँ उसको, वो कैसे मेरा एनर्जी फील कर रहा है। अगर आप उसको मैसेज भी ना करो, उसका स्टॉकिंग करो सोशल मीडिया, नहीं तो उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचो ना, फिर भी उनको एनर्जी मिल जाता है। तो अभी जो आप कर रहे हो खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो तो उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से दिस पर्सन इज थिंकिंग के गया पंछी बाहर में, पंछी उड़ गया उड़नछू। तो इसके वजह से अभी इसको क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया कि क्या मेरा पावर खत्म हो गया। जो वो पावर गेम रहता है, किसी के ऊपर कंट्रोल रखना ना अपना, वो पावर गेम होता है। तो वो मेरा पावर कहाँ पे गया, वो जो मेरा मैनिपुलेशन चल रहा था पीछे पीछे में से डोरमेट की तरह पड़ी रहती थी उधर पे मेरे डोर के सामने, वो कहाँ गई मेरी डोरमेट। तो अभी इस इंसान के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी बंदा मैसेज करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। आई विल चेक कि क्या करेगा आगे जाके, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस बंदे को बंदा बंदी जो भी है फिक्स कर लेना। तो इसको बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है, क्यूरियोसिटी बहुत स्ट्रांग हो गया है, ईगो पे बहुत हार्ट हुआ है कि कैसे ये इंसान मेरे चुंगल से निकल सकता है। मेरी प्यार की जो भ्रमर है, मेरी प्यार की जो भूल भुलैया है, उस भूल भुलैया से निकल कैसे गया। उसको पता नहीं क्यों आप दीदी का चैनल देख रहे हो। कितने सारे एक्सेस मुझे गालियां बकेंगे यार, देखेंगे तो। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इसको डाल देते हैं अंदर, ठीक है ना। हम लोग देखे नहीं कुछ, चलो देखते हैं कि कार्ड में क्या निकल के आता है। अभी ये बंदा क्या करेगा क्या करेगी समझ लेना। चलो कोई बात नहीं। और सुनो, ये पेड प्राइवेट रीडिंग तो है नहीं। अगर आपको आपके साथ मैच ना करे तो आप इग्नोर मत देना, ठीक है ना। अगर आपको पेड रीडिंग बुक करना है, ओनली ऑप्शन इज टू ईमेल मी, मुझे ईमेल कीजिए divinemothersguidance@gmail.com। उसका अगर मिस स्पेल करोगे ना तो स्कैमर आंटी के पास जाएगी, ओके। फिर आपका पैसा गया बाहर में। और मैं फ्री का रीडिंग नहीं करती हूँ, बेकार अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और क्या है, एक काम करो, यूट्यूब चैनल पे चले जाओ मेरी, लेट्स आस्क टैरो, उधर पे सब्सक्राइब करना, दीदी को फेमस बना दो, ठीक है। और उधर से मेरा ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना, और उधर पे ईमेल एड्रेस से आप अगर ईमेल करते हो ना तो आप थोड़ा जंक मेल पे
ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कभार बहुत ज़्यादा मैसेज में बहुत इंफॉर्मेशन भेजती हूँ ना, तो वो जंक मेल पे जाता है। देखो मैं बोल रही हूँ ना, इस इंसान का क्या है ना, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रहा है। देखो ये जो कार्ड दिखा रहा है ना, ये एक सोलमेट का भी कार्ड है, सोलमेट और पास्ट लाइफ का। आपके साथ इसका सोलमेट जैसा कनेक्शन है, ठीक है। अभी देखो सोलमेट जैसा कनेक्शन होने से कोई नाचने की वाली बात नहीं है। लोगों को ना बहुत ज्यादा फैंटेसी होती है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा सोलमेट है। उससे क्या करोगे? खिचड़ी बना के, अचार बना के खाओगे? नहीं है। दुनिया में हमारे ये 3D में रहने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो है कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट। वो ना रहे तो सोलमेट का टैग लगा के गले में माला डाल के रुद्राक्ष की तरफ बैठने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप किसी को आप सोच, अब जान, इसका कंफर्मेशन भी अगर है कि आपका ये सोलमेट है और आपका सोलमेट का कोई मीटिंग का चांस नहीं हो रहा, तो सोलमेट का मैं क्या करूं? अगर सोलमेट आ नहीं रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, भाग गया है, गोस्टिंग कर रहा है, उसका क्या कर सकते हो आप? डज इट हेल्प यू इन योर रियल लाइफ? तो ये फैंटेसी से निकलो। तो आप ये समझने का कोशिश करो कि क्या होता है। अगर सोलमेट वगैरह भी हो तो फिर हम करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि ये जो इंसान मेरे जिंदगी में आए हैं एज अ सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो, एवरी रिलेशनशिप आपको एक टीचिंग करने के लिए आता है, आपके जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आता है। आपको वो लेसन सीखना होता है। तो कैसे सीखोगे? अगर आप देखोगे कि इस रिलेशनशिप का पैटर्न क्या है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है। ये बंदा मुझे गोस्टिंग कर रहा है, नहीं तो ब्रेड क्रम कर रहा है, थोड़ा मैसेज कर रहा है, भाग जा रहा है, आता है कमिटमेंट का बात करो, भागता है। तो उसका मतलब क्या है? जब भी आपको सिखाने का कोशिश क्या कर रहा है इस रिलेशनशिप, कर्मा ये चीज होता है। कर्मा वो नहीं जो आपके साथ हो रहा है, जो बार बार रिपीटेडली हो रहा है, वो आपको लेसन सिखा रहा है, वो है कर्मा। कैसे? देखो, ये इंसान के साथ रिश्ते में रहते हो, आपको क्या फीलिंग होता है कि यार मुझे तो ये दिखता ही नहीं है, मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है। सो यू फील रिजेक्टेड, नॉट वैल्यूड। इसका मतलब आपके अंदर एक रिजेक्शन, एक अबैंडनमेंट वुंड है। बचपन में माँ या पापा जी, कोई भी, शायद द वे आपने चाहा होगा कि वो आपको प्यार दिखाए, ऐसे नहीं दिखा पाए। इसका मतलब नहीं वो बुरे लोग हैं, दिखा नहीं पाए, शायद ड्यू टू द सिचुएशन। तो उसके वजह से आपके अंदर ऐसा फीलिंग हुआ होगा कि मैं वर्दी नहीं हूँ, प्रेवली थोड़ा सा भी मिल जाए वही एनफ है मेरे लिए। तो वो वुंड अगर आप अंदर में रखते हो ना, तो आपका रिलेशनशिप में वो दिखाता है आपको मिरर की तरह। हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो मिरर होते हैं कि अंदर में हमारा क्या है। तो ये रिलेशनशिप आपको ये सिखाने का कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। बचपन में वो प्यार नहीं मिला तो मैं वर्दी नहीं हूँ। अगर आपको कोई ब्रेड क्रम्ब करे, वो भी थोड़ा सा भी मम्मी पापा से प्यार मिल जाता था तो इनफ हो गया, क्योंकि मम्मी पापा बिजी थे या अदर भाई बहन थे, कुछ भी थे, तो उसके वजह से यू डिडंट गेट इनफ लव फॉर अपना पेरेंट्स। तो अभी ये आपको थोड़ा सा भी प्यार देना तो आपको लगता है वाह, क्योंकि आपका क्या होता है ना, ये जो करंट सिचुएशन चल रहा है वो आपके सबकॉन्शियस में जो स्टोर्ड मेमोरी है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और आपको लगता है अच्छा यही तो मेरी जिंदगी में इतना दे दिया, वो ही काफी, इससे ज्यादा क्या करेगा इंसान प्यार में। प्यार ऐसा नहीं होता है। प्यार किसी से पाने के लिए हमें लड़ाई नहीं करना होता है, बार बार मांगना नहीं होता है। प्यार शुड बी फ्री फ्लो। वो खुद से, जैसे आप इतना प्यार दे रहे हो, आपको मांग रहा है वो आदमी, नहीं मांग रहा है, आप खुद से दे रहे हो, ऐसा उसके दिल से भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, आपको बार बार मार पीट करना होना है, बार बार बोलना पड़ता है उसको कि मुझे प्यार दो, मुझसे टाइम स्पेंड करो, इसका मतलब ये है कि ये रेसिप्रोकेशन नहीं है, ये ब्रेड क्रम्बिंग है। तो अंदर में आपका जो है ना, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा टू बैलेंस दिस सिचुएशन। तो ये होता है एक रिलेशनशिप को आपको सिखाना। तो ये जो सोलमेट का कनेक्शन है, उसका कनेक्शन से क्या होता है, आपको ये सिखाने का क्या कोशिश करे, ये सीखो। और आपको अगर लग रहा है मैं लेक्चर ज्यादा दे रही हूँ, फक यू। मैंने आपको कोई नौता नहीं भेजा कि मेरा वीडियो आके देखो, देख रहे हो, फ्री में मिल रहा है। अगर कुछ सुन के अगर दिमाग में जाए ना, तो आपका जिंदगी बदल सकता है। अगर नहीं चाहिए कि नहीं आ रहा है या जा रहा है, वो कोई दूसरी टेरो रीडर के पास जाओ, ठीक है ना। मेरे पास इधर पे ना बकवास नहीं चलेगा, मैं बुलशिट आपको शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। मैं जो आपको बोलूंगी वो अगर आप सुनोगे, आपका जिंदगी बदलेगा। ओके, सो फालतू का कमेंट करोगे, आई सेंड इट 10 times karma back to you। जो भी बकवास का कमेंट करेगा ना, इवन वो लड़का बन के लड़की के पीछे कमेंट लड़की का प्रोफाइल लगा के जो करते हो ना, आई सेंड दैट karma back to you 100 folds। जो भी वो फालतू का कमेंट करेगा ना, प्रेइंग टू माँ काली, आई सेंड इट 100 times back to you। खुद का जिंदगी में खराब चीज तुम लाते हो और तुम बोलते हो, कर्मा को कोसते हो। एनीवेज, दिस पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक चीज लोगों को समझ में नहीं आता, हाई प्रिस्टेस इज हियर। आपका एनर्जी इतना सीक्रेट है ना, आपका एनर्जी इतना पवित्र होता है ना, जो आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड टू गॉड हो। कुछ भी आपका रिलीजियन हो, गॉड एक ही है। अब जो भी आपका रिलीजियन मानते हो, जिनको भी मानते हो, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ते में रहे ना, तो आपका जो एनर्जी है ना, प्रोटेक्शन की तरह उसके चारों तरफ घूम के रखता है, प्रोटेक्ट करता है इंसान को। उसके जिंदगी में कोई खराब चीज होने को आए, आपका एनर्जी उसको प्रोटेक्ट करके देता है। अभी जो आप इसको छोड़ के गए हो ना, आप जो अपना एनर्जी पूल बैक कर रही हो ना, ये इसको मिस
They are feeling it and they are getting the karma back in their life. बिकॉज जो भी हो ये बंदा, ये बंदे को जो आपने इमोशनल फुलफिल दिया है ना, इमोशनल फुलफिलमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी आपने दिया है ना इमोशनली, और आपने जिस तरह से उसको पकड़ के रखा था जिंदगी में, इट्स नॉट ओनली अबाउट इमोशंस, आपने उसका जिंदगी में बहुत सारे स्टेबिलिटी लाए हो. यू ब्रॉट लॉट ऑफ अबांडेंस इन दिस पर्सन्स लाइफ. दिस इज अ कार्ड ऑफ अबांडेंस. बहुत सारे अबांडेंस इसके जिंदगी में आए हैं आप इसके जिंदगी में रहते हुए, क्योंकि इसका जो भी नेगेटिविटी था, इसके जिंदगी में बहुत ही नेगेटिव थिंग्स है, आई कैन सी दैट. लेकिन जो आपके प्रेजेंस में, इसका डिप्रेशन एंजाइटी का भी इशू भी हो सकता है, लेकिन आपने बहुत हेल्प किया उसको टू कोप विद दैट, टू फोकस ऑन देयर फिनेंसेस, टू फोकस ऑन देयर रियलिस्टिक लाइफ. आपने उसको हेल्प किया. अभी जो आपका एनर्जी नहीं है, अभी ये फील कर रहा है कि कहाँ गया मेरा लाइट. अभी ये बंदा अपने आप को काम में डुबो के रखने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा तक नहीं चलेगा. दिस पर्सन इज रियली रियली मिसिंग यू. पैसे का बहुत खरूस होगा शायद इस इंसान. देखो लवर्स कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डे. सो आपके साथ इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. ये बंदा डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है. लेट अस सी अ लिटिल बिट मोर. पैसे का शायद बहुत ही, पैसा या जॉब के पीछे उसका टाइम बहुत ज्यादा होगा. आएगा ये बंदा, आएगा ये बंदा, आएगा ये बंदा. 4 ऑफ शॉर्ट्स. सी अभी आपको वो देख रहा है कि जो आप पहले इतना केयरिंग थे, अभी आप अपना बाउंड्री लेके बैठे हो. आप ऐसे बैठे हो कि आओ मेरे पास, सही तरह से आओ, नहीं तो भागो इधर. ठीक है, मेरे को वो सारे ऑन एंड ऑफ बुलशिट नहीं चाहिए. अगर आप आते हो मेरे जिंदगी में, सही तरह से आओ, नहीं तो चले जाओ. ऐसा आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स में अपना एनर्जी लेके बैठे हो. और आपका ये जो एनर्जी आपने पुल बैक किया है ना, तो ये एक्चुअली लिटरली वर्किंग एंड दिस इज योर गुड कर्मा. अगर आप ये कर रहे हो कि आपका एनर्जी पुल बैक करके आप 3 to 1 ऑन द काउंटर, दैट्स अ नंबर इन सीक्वेंस, कार्मिक लेसन. सो आपने सच में कार्मिक लेसन लर्न किया है. बहुत सारे कार्मिक लेसन आपने क्लोज किया है इस चैप्टर का रिसेंटली. इसके वजह से जस्टिस इज कमिंग टू यू. सम काइंड ऑफ आपकी तरफ लिब्रा एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट. आपके जिंदगी में कोई रिकॉग्निशन आने वाला है बहुत जल्दी. आई एम टेलिंग यू, सम काइंड ऑफ हैप्पी मोमेंट, सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन. लेकिन हाँ, इस बंदे को दिखाई दे रहा है कि आपका एनर्जी आपने पुल बैक कर लियो. उसको समझ में आ रहा है कि आप चेंज हो गए हो, आप वो पहले जैसा नहीं हो. अभी इसको समझ में ये नहीं आ रहा है कि चेंज कैसे हो गया आपका. लेकिन जब चेंज होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है. जब आप पूल एनर्जी करते हो, अपने आप को खींच लेते हो, तभी लोग मिस करके सोच दे के चलो अच्छा ये बंदा चला गया मेरी जिंदगी से. देन पीपल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, इज इट पर्सन इंपॉर्टेंट और नॉट. अगर उनको लगता है कि दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट, दे विल अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक और मिस्टेक समझ के आपके पास आएंगे. और अगर उनको लगता है कि नहीं ये तो बकवास था, चलो अच्छा ही वो चला गया, देन दे विल नेवर कम बैक. सो एनीवेज यू आर विनिंग, एनीवेज यू आर विनिंग. कोई अगर आपको छोड़ के जाता है, ब्रेकअप करना चाहता है, ब्रेकअप करने दो. ले बेटा, ले जा, खुश रहो, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन. तो वो बोल के सिमरन को जाने दो. तो अभी जो भी अपना जिंदगी, उसको अगर लगे कि हाँ वो सच में आपको प्यार किया है, देन दे विल अंडरस्टैंड कि चलो मैंने गलत कर दिया. लोग गलती करते हैं, वो वापस आएंगे. अगर नहीं आया तो समझो कि आपको उसने प्यार कभी किया ही नहीं, तो जानो ऐसे भी सिमरन को और कोई मिल जाएगा, कोई भी है. पर एनीवेज दिस सिमरन इज कमिंग बैक, क्योंकि ये जो सिमरन है आपकी, आपको प्यार करते हैं. प्योर कार्ड. ये अभी गुस्सा है, जो भी है चल रहा है, उसका देख रहे हैं आपका क्या, उसको लग रहा है कि आप कुछ थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो. लेकिन आई थिंक दिस पर्सन, ऐसे आप चलोगे ना, ऐसे अपना फोकस करोगे अपनी एनर्जी, ये वापस आएगा आपके पास, क्योंकि इसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है. लेकिन आपको वापस आएगा वो. लेकिन वापस आना सबसे बड़ी बात नहीं है. वापस आके फिर लोग चले जाते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट द ऑन एंड ऑफ साइकिल ऑल अबाउट. जब तक ये वापस ना आए, खुद पे फोकस करो, खुद को प्यार करो. हील योर चाइल्डहुड वूंड. जो अपना चाइल्डहुड वूंड है उसको हेल्प करो, उसको हील करो. खुद से प्यार करना सीखो, खुद का एक वॉल बनाओ. बाहर में आप अपने से बाहर सेफ्टी मत ढूंढो. अगर आपका लगता है वो इंसान मेरे साथ है तभी मैं सेफ हूं, नहीं तो मेरे जिंदगी में 111 ऑन द काउंटर, तो मेरे जिंदगी में क्या रखा है. ये सोच अगर आप नहीं बदलोगे ना, वो हिंदी मूवी वाले, हिंदी गाने वाले कॉन्सेप्ट छोड़ो. ठीक है, अपने आप को प्यार करना सीखो. जब अपने आप को प्यार करोगे ना, तब देखोगे अपने आप अंदर बहुत सिक्योरिटी महसूस होगा. कोई आपके जिंदगी में आए या ना आए उसकी मर्जी, एंड आप उसके इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे. तब जाके देखोगे लोग भी आपके इमोशन के साथ खेलना बंद कर देंगे, क्योंकि बाहर के जो लोग होते हैं ना, हमारे अंदर में जो है ना, उसको ही मिरर करके हमें दिखाते हैं. सो व्हाट यू होल्ड इनसाइड, अदर पीपल रिफ्लेक्ट्स. सो अपने आप को अगर प्यार करोगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, अपना बाउंड्री के स्ट्रॉन्ग रखोगे, नहीं आई एम नॉट गोना डू दिस, एंड हील योरसेल्फ, दैट्स द टाइम द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू. सो अपने आप से प्यार करना सीखो. हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में ये बात ही नहीं सिखाई जाती कि खुद से भी प्यार करना सीखो. नहीं, अपने हस्बैंड को प्यार करो, अपनी ये करो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, वो करो. ये नहीं सिखाया जाता कि खुद से भी प्यार करो. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको सिखाना चाहती हूँ. अपने आप से प्यार करो, खुद के लिए स्टैंड अप करो, खुद के ऊपर अब्यूज होना बंद करो. कोई अगर आपको अब्यूज कर रहा है, उसको आप ले रहे हो, तो आप भी खुद को अब्यूज कर रहे हो. रिमेंबर दैट, और दैट इज बैड कर्मा. ओके, टेक केयर, लव एंड लाइट.